हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेरिस ओलंपिक संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसे डिस्कस करेंगे, जो आपके कोई भी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये सभी को पता है दोस्तों को, जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है ये दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है इस बार का शुभंकर या मस्कट क्या रखा गया था? तो इस बार का जो शुभंकर था दोस्तों ये क्या रखा गया था? तो इस बार का शुभंकर जो है ओलंपिक फ्रीज रखा गया था, ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज इस बार का शुभंकर या मस्कट था। वहीं अगर पूछा जाए दोस्तों इस बार का आदर्श वाक्य, जिसे हम लोग मोटो कहते हैं, इस बार का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था? तो इस बार का आदर्श वाक्य या मोटो था दोस्तों गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये चीज हो गया, ये दोनों पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद पूछा जाए दोस्तों कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों लॉस एंजल्स अमेरिका यानी यूएसए में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। 34वां कब होगा? तो ये अभी दोस्तों 2028 में ये होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखें। अब 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, तो इसमें जो है दोस्तों इस ओलंपिक में अब क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर जो है विराट कोहली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत जो है पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने टोटल दोस्तों कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज है, 5 ब्रॉन्ज है। उसके बाद इसमें एक सिल्वर है। ठीक है, इस बार भारत के हाथ में एक भी गोल्ड नहीं लग पाया। ठीक है, तो 5 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल के साथ भारत पदक तालिका में कितने नंबर पर रहा? 71 नंबर पर रहा। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहले नंबर पर दोस्तों यूएसए रहा। ठीक है, यूएसए ने टोटल कितना पदक जीता? तो यूएसए ने टोटल 126 पदक जीता है। ठीक है, यूएसए की तरफ से टोटल कितना पदक जीता गया? 126, जिसमें गोल्ड की संख्या कितना है? तो गोल्ड की संख्या 240 है। उसके बाद इसमें जो है सिल्वर की संख्या कितना है? तो सिल्वर की संख्या 44 है। और इसमें दोस्तों ब्रोंज की संख्या कितना है? तो ब्रोंज की संख्या आपका 42 है। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों इसमें चीन कितने नंबर पर रहा? तो चीन दोस्तों दूसरे नंबर पर रहा। ठीक है, चीन कितने नंबर पर रहा? ये दूसरे नंबर पर रहा। ये टोटल जो है 91 जो है पदक जीता है। इसमें गोल्ड की संख्या कितना है? तो गोल्ड इसमें दोस्तों 40 ही है। उसके बाद सिल्वर की संख्या ये 27 है। और आपका ब्रॉन्ज का संख्या जो है ये 24 है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन रहा? तो तीसरे नंबर पर दोस्तों ये जापान रहा। ठीक है, यहाँ से अब बस कौन कितने नंबर पर है उतना ही याद रखना है। तीसरे नंबर पर कौन रहा? तो जापान रहा। इन्होंने टोटल कितना पदक जीता है? 45 पदक जीता है। चौथे नंबर पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। इन्होंने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 53 पदक जीते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पर कौन रहा? तो पांचवें नंबर पर रहा दोस्तों फ्रांस। ठीक है, पांचवें नंबर पर कौन रहा? फ्रांस रहा। और इन्होंने टोटल जो है 64 मेडल जीते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है कम मेडल जीते हैं, कम गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, गोल्ड फ्रांस के पास 16 ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो गोल्ड था वो 18 था। इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया का रैंक इससे फ्रांस से आगे है। वहीं बात किया जाए दोस्तों कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो पूरे ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीतते हैं। बस जो है उनका एक खिलाड़ी अरशद नदीम, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का रैंक भारत से आगे लेकर चल गए। पाकिस्तान का रैंक कितना था दोस्तों? तो ये 62वां रैंक पर है। अब भारत जो है बिना गोल्ड मेडल के 71वें नंबर पर है। तो आप देख रहे हैं गोल्ड का कितना महत्व है। पाकिस्तान ने एक भी मेडल नहीं जीता पूरे ओलंपिक में, बस एक गोल्ड मेडल जीता, जिसकी वजह से इनका रैंक 62 हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आप सभी को पता है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो नीरज चोपड़ा ने इस बार जो है कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने कितने मीटर का जेवलिन थ्रो फेंका था? तो इन्होंने दोस्तों जो अपना पर्सनल बेस्ट का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 89.45 मीटर का जो है ये थ्रो फेंके थे। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों अरशद नदीम का, तो अरशद नदीम ने जो है ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाते हुए 92.97 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंके थे और ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिकॉर्ड बना है जेवलिन थ्रो में, तो याद रख सकते हैं आप। तो 92.97 मीटर का जो है अरशद नदीम ने थ्रो फेंका था। उसके अलावा कुछ पॉइंट और ध्यान में रख सकते हैं, जैसे अगर नीरज चोपड़ा दोस्तों ये जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं और इन्हीं के वजह से जो है प्रति वर्ष 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस बनाने का घोषणा किए थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और ये किस वजह से? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, इसलिए। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों इस बार भी कांस्य पदक जीता है, और किस टीम को हराकर? स्पेन को हराकर। स्पेन को जो है भारतीय हॉकी टीम ने 2-1 से हराया है। ठीक है, 2-1 से हराया। और 1972 के बाद जो है 1972 के बाद भारतीय हॉकी टीम जो है लगातार दूसरी बार जो है ये पदक जीतने में सफल हुए हैं। ठीक है, 1972 के बाद, क्योंकि जब देखा जाए दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में भी जो है भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, उसके बाद अभी पेरिस ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो ऐसा कब हुआ? तो 1972 के बाद जो है ये अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये लगातार 1972 के बाद लगातार 2 पदक जीते कौन? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है? तो ये दोस्तों हरमनप्रीत सिंह है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ये नाम आप बहुत याद रखेंगे दोस्तों, PR श्रीजेश, ये जो है भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, गोलकीपर। और इन्होंने अभी जो है दोस्तों संन्यास ले लिया। भारत को जो है पदक दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, PR श्रीजेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो 57 kg फ्री स्टाइल में कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? अमन सहरावत के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुश्ती में दोस्तों 2 मेडल तो आने चाहिए थे, बट जो है हमारे विनस फोगाट को ओलंपिक संघ के द्वारा जो है उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। किस वजह से? तो ओवरवेट की वजह से। ठीक है, ओवरवेट की वजह से जो है उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, नहीं तो कुश्ती में या तो सिल्वर या गोल्ड फिक्स था। तो बट उन्हें उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, जिसके वजह से कुश्ती में बस एक ही पदक मिल पाया। वो भी कौन है? ये अमन सहरावत है। इन्होंने जो है 57 kg फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में किसने जो है कांस्य पदक जीता? तो ये 50 मीटर राइफल है दोस्तों, ये याद रखिएगा 50 मीटर राइफल है। और जो मनु भाकर और सरबजोत सिंह थे उन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। तो 50 मीटर राइफल स्पर्धा में किन्होंने जो है कांस्य पदक जीता? तो ये स्वप्निल कुसाले हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों कि निशानेबाजी में सबसे पहले गोल्ड मेडल किस भारतीय निशानेबाजी के द्वारा जीता गया था? तो गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र निशानेबाज कौन है? अभिनव बिंद्रा। 2008 के ओलंपिक में इन्होंने जो है जीता था ये गोल्ड मेडल। और अभिनव बिंद्रा भी दोस्तों जो है ये राइफल स्पर्धा में ही थे, 10 मीटर राइफल स्पर्धा में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से जो है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है दोस्तों पदक जीतने वाले? तो ये हो जाएंगे अमन सहरावत ही हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? अमन सहरावत है।
और ये अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए, ये किससे संबंधित हैं, तो कुश्ती से संबंधित हैं। इन्होंने जो है 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत का जो है दोस्तों, ये अब ये पूछ सकता है आपसे कि ये इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो इन्होंने दोस्तों पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है। पीवी सिंधु ने दोस्तों 2016 में, वर्ष 2016 में जो है ये सिल्वर मेडल जीती थी, वर्ष 2016 में सिल्वर मेडल जीती थी। और इस समय इनका जो उम्र था 21 साल 1 मंथ था, ठीक है, 21 साल 1 मंथ। लेकिन अमन सहरावत दोस्तों इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए है, ये 21 साल 24 दिन में, ठीक है, 21 साल 24 दिन के अंदर जो है ये अपना ये पदक जीतने वाले ओलंपिक में पहले खिलाड़ी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक में जो है सबसे कम उम्र में जो है पदक जीतने का जो रिकॉर्ड कौन कर लिया अपने नाम, तो अमन सहरावत ने कर लिया है। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों कि महिलाओं में सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक किसने जीता है, तो महिलाओं में सबसे कम उम्र में जो ओलंपिक पदक जीती हैं दोस्तों वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु आपको पता है ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपके बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया, तो पेरिस ओलंपिक में दोस्तों भारत को जो पहला पदक ये मनु भाकर से मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मनु भाकर ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को कांस्य पदक दिलाती है, ठीक है, कांस्य पदक, ये याद रखिएगा। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को कांस्य पदक दिलाती है, और यही कांस्य पदक जो है भारत के लिए सबसे पहला पदक होता है ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये भी दोस्तों मनु भाकर का नाम ये रिकॉर्ड हो गया है। तो ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये मनु भाकर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो मनु भाकर है ये किसके साथ, तो ये आपका सरबजोत सिंह जो है, सरबजोत सिंह के साथ जो है मिक्स वाला था, तो उसमें भी इन्होंने जो है इन दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता, बाकी सिंगल में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। तो इस तरह जो है एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली खिलाड़ी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के टोटल जो है 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 117। अब इसमें टोटल खेलों की संख्या कितनी थी, तो 117 खिलाड़ियों ने जो है 16 खेल में भाग लिया, जिसमें पुरुषों की संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों तो पुरुषों की संख्या 70 था और महिलाओं की संख्या कितना थी, 47 था, ठीक है। तो ये याद को आप डेटा को याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए अब सारे उन खिलाड़ियों का एक बार नाम मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जिन्होंने जो है ओलंपिक पदक जीते हैं। ये टोटल वैसे तो 6 ही खिलाड़ी हैं, तो 6 खिलाड़ी का नाम याद करने में ज़्यादा कठिनाई होगा नहीं। तो सबसे पहले नाम याद रखिए दोस्तों मनु भाकर, इन्होंने जो है भारत को पहला पदक दिलाया, मनु भाकर ने, ठीक है, ये किस में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरा नाम याद रखिए दोस्तों सरबजोत सिंह, ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में जो है भारत को कांस्य पदक दिलाते हैं। तीसरा नाम याद रखिए दोस्तों स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले, इन्होंने 50 मीटर राइफल में, 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक दिलाया। तो ये 3 हो गया, 3 जो संबंधित है शूटिंग से संबंधित है, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले। उसके बाद दोस्तों एक है आपके कुश्ती से संबंधित, तो कुश्ती से संबंधित कौन है दोस्तों, तो अमन सहरावत, ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ठीक है, अमन सहरावत सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है पदक जीतने वाले, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी पदक जीतने वाले। उसके बाद एक है दोस्तों हमारे हॉकी टीम जिन्होंने जो है कांस्य पदक जीता, किसको हराकर, स्पेन को हराकर। उसके बाद हमारे जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने इस बार जो है सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ आपको एक बार मैंने रिवाइज करा दिया, तो ये पॉइंट को आप एक जगह कहीं पर लिख के रख लें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारत के जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दोस्तों ये हैं रोहन बोपन्ना। ये किससे संबंधित हैं दोस्तों, तो ये आपका टेनिस से संबंधित है, ठीक है, ये टेनिस खेलते हैं। तो ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गया, और इनकी उम्र कितनी है, तो ये 44 वर्ष की उम्र में जो है ये ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में
भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी बन गई है धीनिधि दे सिंधु हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मात्र कितने वर्ष की हैं? तो ये मात्र आपकी 14 साल की हैं और ये किससे संबंधित है? तैराक से संबंधित है। ये दोस्तों ये केवल भारत के नहीं बल्कि पूरे ओलंपिक के इतिहास में, पूरे ओलंपिक के इतिहास में ये दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। अगर पूछा जाए ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन रही है, तो ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो है ये आरती साहा है, जो मात्र 11 वर्ष के जो है उम्र में ओलंपिक में भाग लेती है। और ये भी आपका दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये भी आपका दोस्तों तैराक से ही संबंधित है और इन्होंने जो है हेलेन के ओलंपिक में भाग लिया था। तो ये याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी क्या? पूरे ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तो ये आरती शाह है। और पूरे ओलंपिक के इतिहास में दूसरी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो ये धीनिधि सिंधु हैं, जो 14 वर्ष की हैं और ये दोनों जो है तैराक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मुख्य स्पॉन्सर कौन थे? तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मुख्य स्पॉन्सर थे दोस्तों ये अदानी ग्रुप थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों ये बिल्किस मीर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो ये किन्हें बनाया गया था? तो ये दोस्तों शरद कमल को बनाया गया था और दूसरे कौन थे? तो पीवी सिंधु, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो शरद कमल और पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया था? तो समापन समारोह में दोस्तों ये मनु भाकर थे और पीआर श्रीजय थे, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे जो है मसाल वाहक के रूप में चुना गया था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों मसाल वाहक के रूप में किन्हें चुना गया था? तो ये दोस्तों अभिनव बिंद्रा को चुना गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके है जिसे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसे भी एक बार देख ले जरूर। अगर यहाँ पर जो है हमारा पहला है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष, यहाँ पर दोस्तों कुछ छूट गया, तो यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष कौन है? ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। अगर पूछा जाए दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का जो है स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ का जो है स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ का जो है स्थापना किस वर्ष होता है? वर्ष 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक के किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली जो प्रथम महिला दोस्तों ये पीटी उषा ही है। अगला देखते हैं, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ये किस वर्ष जो है भारत ने जो ओलंपिक में हॉकी में दोस्तों, तो हॉकी में वर्ष 1928 में जो है भारत ने अपना हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1928 से ये कहाँ पर होता है? नीदरलैंड के आम्स्टर्डम में। ठीक है, नीदरलैंड आम्स्टर्डम में जो है ओलंपिक होता है, वहाँ पर भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों भारत ने जो है गोल्ड मेडल हॉकी में कई बार जीता है। तो देखिए 1928 में हो गया, उसके बाद दोस्तों 1932 में भी जीता है, उसके बाद 1936 में भी जीते हैं, उसके बाद 48 में भी जीते हैं, फिर उसके बाद 52 में, उसके बाद दोस्तों 56 में, उसके बाद 64 में, उसके बाद फिर 80 में। तो इन सभी ईयर में जो है भारत ने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? तो ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष जो थे ये केडी जाधव हैं। ठीक है, केडी जाधव, ये कुश्ती से संबंधित है। केडी जाधव रेसलिंग या कुश्ती से संबंधित है। अगला है,
ठीक है, तो ये ओलंपिक संबंधित हो गया। इसमें और कुछ कुछ पॉइंट याद रख लीजिए दोस्तों कि जैसे अगर ये तो हो गया ओलंपिक में विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है, तो ये केडी यादव हो जाएंगे। अगर पूछा जाए दोस्तों आप लोगों से कि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, ठीक है, पहली महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लिए, तो ये लीला रो हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके ये सब। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, तो लीला रो हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए दोस्तों कि ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, ओलंपिक में पदक विजेता, ठीक है, पदक विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। ये भारोत्तोलन में पहली बार पदक जीतती है ओलंपिक में। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया ओलंपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, ये हो गया। ये आपका ओनली दोस्तों किससे संबंधित है, तो इंडिया से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं ये हो गया। अगर आप लोग बोलिएगा तो इससे रिलेटेड एक और जो है वीडियो लाएंगे जिसमें आपका ओलंपिक से संबंधित सारे फैक्ट और आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जो भी ओलंपिक में हुआ होगा उससे संबंधित एक वीडियो लाएंगे हम लोग। तो देखते हैं ये कल या परसों तक ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।